ओके, सो ये जो वीडियो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में 8 या 10 वीडियोस आएंगी और इस सीरीज़ का नाम है प्रेम, प्रेम की गहरी समझ। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम प्रेम को क्यों नहीं समझ पाते हैं। और प्रेम का इतना बोलबाला तो है, लोग बोलते तो बहुत हैं, लेकिन लोगों को अक्सर प्रेम समझ नहीं आता है और इसका रियल कारण क्या है, राइट। शायद सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला शब्द भी प्रेम है और शायद सबसे कम समझे जाने वाला शब्द भी प्रेम ही है, राइट। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि 5 स्तर के ज्ञान होते हैं। 5 स्तर में से जो शुरुआत के जो 2 स्तर होते हैं वो मन के ज्ञान होते हैं, और जो ऊपर के जो 3 स्तर के जो ज्ञान होते हैं वो मन के ऊपर के ज्ञान होते हैं, ठीक है। यानी कि पहला जो स्तर होता है वो होता है मौखिक, मुंह से बोला हुआ ज्ञान, है ना, कि हेलो ये गौतम बुद्ध हैं, ये राम हैं, ये शिव हैं, ये कृष्ण हैं। ये जो भी आप बोलते हो इसकी 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं होती है अध्यात्म में, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि संप्रदाय को लगता है कि ये जो पहला और जो दूसरा स्तर का जो ज्ञान है यही सत्य है। मौखिक ज्ञान कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ आप बोल सकते हो कि ये राम है, ये शिव है, ये कृष्ण है, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में इसका कोई भी उपयोग नहीं होता। दूसरे स्तर का ज्ञान होता है विचार। विचार को आप बहुत ध्यान से सुनना। विचार में क्या होता है कि आप ये सोचते हो ना कि अच्छा मैं जाऊंगा, अंजलि के पास जाऊंगा और मैं उससे मिलूंगा, है ना। फिर अंजलि मेरे से बोलेगी राहुल आई रियली लव यू, राहुल आई रियली केयर फॉर यू। यानी कि ये जो आप जो जिंदगी जी रहे हो ख्वाब में, वो विचार से ही जी रहे हो। तो यानी कि मन का एक मेजर हिस्सा जो होता है वो जिंदगी जीता है विचार से। लेकिन विचार के पीछे का राज क्या होता है? वो होता है भविष्य की कामना। इसीलिए दूसरे स्तर का ज्ञान भी मन तक ही सीमित होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आज जो आप ख्वाहिश कर रहे हो कि मैं अंजलि से मिलने जाऊंगा और मैं उससे बोलूँगा कि क्या तुम मेरे से शादी करना चाहोगे, और फिर वो हाँ बोलेगी और वो बहुत ही अच्छा पल हो जाएगा मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। लेकिन सच बात है कि आप ये जो भी ख्वाहिशें कर रहे हो ये मन की देन है। अब दिक्कत यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं वो दूसरे प्रकार के ज्ञान तक ही सीमित होते हैं। यानी कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको भविष्य में झूठ दिखाई देता है, भविष्य की कामनाओं में भ्रम दिखाई देता है। तो इसीलिए जो विचार का यानी कि जो दूसरे स्तर का जो ज्ञान है ये भी आपको सत्य तक लेकर नहीं जा सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता कि हम जो सोचते वो बिल्कुल सही सही होता तो फिर तो दुनिया में धर्म नाम की चीज़ ही नहीं होती। तो फिर दुनिया में ये जो हमारी चाहत है प्रेम की ये होती ही नहीं, क्योंकि मन से ही सब कुछ पाया जा सकता था। इसीलिए दूसरे स्तर का जो ज्ञान है ये भी झूठ है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव वर्सेस पैसिव इनविटेशन, है ना। एक्टिव होता है मन के ये शुरुआत के ये जो 2 हैं, 2 स्तर का ज्ञान। पहला तो हो गया मौखिक, दूसरा कौन सा हो गया? विचारों का। हम पूरी दुनिया को इन दोनों के नजर से नहीं देखेंगे, और अगर आप देखोगे तो इसको हम कहते हैं एक्टिव। और प्रेम कभी भी एक्टिव नहीं होता। तीसरे स्तर का ज्ञान होता है, वहां से प्रेम शुरू होता है, राइट। तो पहले 2 जो स्तर हैं उनको स्किप करने की कला जो होती है उसी को हम कहते हैं प्रेम में उतरना। जब तक आप कह रहे हो कि अंजलि मैं तो उससे प्यार करता हूं, ये पहले स्तर का ज्ञान है, मौखिक काफी नहीं है, राइट। उसके बाद आप ऐसे देख के ख्वाबों में हो कि मैं अंजलि के लिए लेके आऊंगा एक बहुत बड़ा गिफ्ट और मैं अंजलि को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखूंगा, अंजलि के साथ जाऊंगा, मूवी देखने जाऊंगा। ये जो विचार में जो आप अंजलि के प्रति कोई भी कामना कर रहे हो ये कामना भी प्रेम नहीं है, राइट। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाली जितनी वीडियोज़ होंगी प्रेम के ऊपर उसमें बार बार मैं आपको बोलूँगा कि पैसिव इन्विटेशन है। ये जो 2 है ना, 2 मौखिक यानी कि मुंह से और दूसरा वैचारिक, ये दोनों ही भ्रम है। तो ये एक्टिव होते हैं, एक्टिव इन्विटेशन। इसीलिए इन दोनों से प्रेम को समझा नहीं जा सकता। इसलिए मैं इस वीडियो को ध्यान से सुनना, मैं बार बार बोलूंगा। तीसरे स्तर का जो ज्ञान होता है वहां से प्रेम शुरू होता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि तीसरे स्तर का ज्ञान यानी कि पैसिव इन्विटेशन कैसे भेजा जाता है किसी गर्ल के पास, पैसिव  लेकिन एक बार अगर आप सीख गए पैसिव इन्विटेशन भेजना तो यही
राज है परमात्मा को भी बुलाने का, ईश्वर से बात करने का भी राज यही है, पैसिव इन्विटेशन। ये तीसरे स्तर का ज्ञान है। चौथे स्तर का ज्ञान होता है इंट्यूशन, और पांचवें स्तर का ज्ञान होता है कैवल्य, यानी कि एनलाइटनमेंट। तो हम तीसरे स्तर के ज्ञान की बात आज हम ज्यादा करेंगे, ठीक है। सो तीसरे स्तर के ज्ञान की आज हम बात ज्यादा करेंगे, और उसको सीखने के लिए आपको एक छोटी सी ड्रिल करनी पड़ेगी। मान लो एक गिलहरी है, गिलहरी मतलब स्क्विरल। एक स्क्विरल बैठी है सामने पेड़ पे, और उस गिलहरी को तुम बुलाने का प्रयास कर रहे हो। तुम गार्डन में बैठे हो, तुम्हारे सामने बैठी है वो, अब तुम उसको बुलाने का प्रयास कर रहे हो। अब ध्यान से सुनना, भाषा काम की नहीं है, भाषा का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि भाषा तो पहले स्तर का ज्ञान होता है, इसको हटाओ। वैसे भी गिलहरी के ऊपर भाषा काम करेगी नहीं। दूसरी चीज विचार करना, विचार करना कि काश आ जाए आ जाए, ये भी काफी नहीं है। यानी कि आपको और भी ज्यादा भीतर जाके तीसरी प्रकार का इन्विटेशन भेजना पड़ेगा स्क्विरल को, और यही होता है प्रेम का आमंत्रण। तो ध्यान से सुनना, आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन तक सिर्फ गिलहरी को बुलाने का प्रयास करो अपने पास। गिलहरी को बस आप एक बार आमंत्रण भेजो, इन्विटेशन भेजो। जुबान का उपयोग मत करना, विचारों का उपयोग मत करना। बिल्कुल धीमे से बैठ जाओ और कोशिश करो कि मैं विचारों को स्किप कर लूं और फिर मैं गिलहरी को बुलाऊं। पूरी अंतरात्मा मेरी गिलहरी को बुला रही है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि निश्चित नहीं है कि गिलहरी आ ही जाएगी। फिर भी मुझे पता है कि निश्चित नहीं है कि मेरा आमंत्रण स्वीकार हो ही जाएगा। ये बात आपको पता रखनी ही रखनी है, क्योंकि एक्टिवली आप बुला नहीं रहे हो, आप बुला रहे हो उसको पैसिवली। पैसिवली जो आमंत्रण होता है ये परमात्मा की भाषा होती है, उसकी इच्छा, वो कब आपको दे और कब आपको ना दे। तो आप गिलहरी को ना तो भाषा से बुलाओगे, ना आप विचार से बुलाओगे, लेकिन फिर भी पूरे शरीर की शक्ति का इस्तेमाल करो और आमंत्रण दो उसको। इसको हम कहते हैं पैसिव इन्विटेशन। यही आधार होता है, ये जो आधार है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन तक वो गिलहरी बिल्कुल आपको इग्नोर मारती रहेगी, लेकिन अचानक से आप देखोगे कि एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कहीं बैठे हो, खाना बना रहे हो, और खिड़की पे गिलहरी आके बैठ गई। ये जो पैसिव जो इन्विटेशन था, पहली बार आपको मालूम चलेगा कि असली प्रेम की जो आमंत्रण है वो यही होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं, राइट। तब जाके आपको पैसिव की भाषा समझ आना शुरू होगी, क्योंकि प्रेम की भाषा वो नहीं जो आप जुबान से बोलते हो, वो प्रेम की भाषा होती नहीं। ये एक्सपेरिमेंट जो है, इस एक्सपेरिमेंट से आपको एक और गहरी चीज आएगी समझ में कि मौन का आमंत्रण क्या होता है। मौन, क्योंकि विचारों से मैं बुला नहीं सकता, जुबान से मैं बुला नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ मौन में बुला रहा हूँ। और तब आप एक और चीज समझोगे कि जो पैसिव जो आमंत्रण है ना, उसके पीछे आग्रह नहीं होता। आग्रह मतलब परसुएशन। आप ये नहीं कह सकते गिलहरी ए गिलहरी आ ही जा, ये नहीं कह सकते आप। ध्यान से सुनना, ये जो 8 या 10 वीडियोस जो आएंगे प्रेम के ऊपर, मैं वादा करता हूँ आपको प्रेम के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा। बस आपको यही चीज पे ध्यान रखना है कि एक्टिवली जो भी चीज आप बोल सकते हो उसमें मन आ जाएगा, और आपको मन ही नहीं लाना है प्रेम में। प्रेम की पुकार लेवल 3 की होती है। लेवल 3 का ज्ञान होता है प्रेम। प्रार्थना, उपासना, ध्यान, ये सब लेवल 3 से स्टार्ट होते हैं। लेवल 3 का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरी वीडियो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यही समझना है कि पैसिव इन्विटेशन क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में कि प्रेम को समझते कैसे हैं। ओके, सो ये जो वीडियो है पार्ट 2 ऑफ अंडरस्टैंडिंग लव। प्रेम को समझने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट शब्द है वो है अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। आपको एक चीज ध्यान ये रखनी कि अहिंसा जो होती है वो आपके ऊपर आएगी, आपके बुलाने से नहीं आएगी, आपके सोचने या समझने से नहीं आएगी। अहिंसा अनिवार्य शर्त है, कंपल्सरी कंडीशन है प्रेम की।
राइट। या फिर आप उल्टा बोल सकते हो कि अहिंसा ही एक्चुअली प्रेम होता है। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि अहिंसा कब और कैसे आती है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अहिंसा जो है वो पैसिव शब्द है, एक्टिव नहीं है। यानी कि एक्टिवली आप नहीं जा सकते अहिंसा के पास, ये पैसिव शब्द है। प्रेम, प्रार्थना, ध्यान, उपासना, ये सारे शब्द पैसिव हैं, आप नहीं जा सकते। तो अब सवाल आता है कि सर ये एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है। ये मैं आपको इस लास्ट पार्ट में समझा चुका हूं, लेकिन एक और बार सुन लो। हर वो चीज जिसमें करने का भाव होता है, यानी कि मन इन्वॉल्व होता है, वो एक्टिव होता है। और हर वो चीज जो आपको एज अ ग्रेस मिलता है, एज अ रिवॉर्ड मिलता है, एज अ आशीर्वाद मिलता है, एज अ ब्लेसिंग मिलता है, वो पैसिव होता है। तो जिंदगी में जो मिलन होते हैं वो सारे एक्सीडेंटल होते हैं, क्योंकि जो भी गहरी चीजें होंगी वो आपके पास आएंगी, आप उनके पास नहीं जा सकते। तो जब आपके पास आएंगी और आप उनके पास जा ही नहीं सकते, यानी कि आप सोच कर कभी प्रेम को नहीं पा सकते कि मैं चाहता हूं, मैं प्रेम करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी सोच के साथ नहीं जा सकते अहिंसा के पास। यानी कि सारे की सारी गहरी जो चीजें होती हैं वो आकस्मिक होती हैं, एक्सीडेंटल होती हैं। और तब आपको पता चलेगा कि जितनी भी गहरी चीजें हैं वो आपके हाथ में है ही नहीं। एक बार आपको समझ आ गई ये बात कि जितनी भी गहरी चीजें होती हैं, प्रेम, प्रार्थना, ध्यान, उपासना, वो आपके करने वाली बात है ही नहीं। क्योंकि करना जहां भी होगा वहां पे माइंड आ जाएगा। और शुरुआत के जो 2 ज्ञान मैंने आपको बताए थे, मौखिक और वैचारिक, ये वहीं पे आ जाएगी बात। और वहां पे ये चीज होती ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि जो बुद्धि जो होती है, यानी कि जो मन के पास क्षमता होती ही नहीं किसी भी गहरी चीज के पास जाने के लिए। इसीलिए शांति भी मन में नहीं होती, प्रेम भी मन की उपज नहीं होती, प्रार्थना भी मन की उपज नहीं होती। तो मन आपको जहां तक ले जा सकता है वहां तक कोई भी गहरी चीज होती नहीं। इसीलिए कृष्ण का निष्काम शब्द भी आपको समझ नहीं आएगा अगर आपको प्रेम समझ नहीं आएगा या अहिंसा समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे ही शब्द मन से परे हैं। तीसरे स्तर का जो ज्ञान होता है, 3rd लेवल ऑफ नॉलेज, वहां से स्टार्ट होते हैं। और ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया हुआ। तो आपको पहले ये समझना है कि हिंसा क्या होती है, वायलेंस क्या होता है। योर एक्टिवेशन ऑफ माइंड ब्रिंग्स वायलेंस। लेकिन फिर वही बात आ गई घूम के, हिंसा आती है मन से। ठीक है सर, तो मन सर हिंसा को लाता कैसे और क्यों है। मन लाता है कामना से। यानी कि आपने इच्छा करी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे से ये शब्द बोला। आपने कामना करी, अब देख मैं तेरे को बताता हूं। ये जो आपकी जो भाषा है कि अब देख मैं तेरे को बताता हूं, मैं यानी कि आई कैन डू एंड दैट इज व्हाई आई विल डू। करने की चाह अलग चीज है और आप कर सकते हो ये अलग चीज है। यानी कि 2 अलग अलग बातें हैं। कामना क्या होती है, करने की चाहत, और दूसरी चीज क्या होती है, कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो दूसरी चीज होती है। हिंसा पैदा होती है जब आपके अंदर ये भाव होता है आई कैन डू इट। पहली जो कामना होती है ना कि मैं इसको मार दूंगा, वो तो लगभग सब में होती है। मारने का जो वृत्ति होती है, मारने का जो भाव होता है, वो लगभग सब में होता है। कामना से मन चलता है, लेकिन कामना के पीछे एक और स्टेप होता है। वो पता है क्या है, करने का आश्वासन। यानी कि यस आई कैन किल हिम, यस आई कैन बीट हिम, यस ये जो मैं कर सकता हूं, ये वाला भाव कामना को पैदा करता है। और कामना पैदा करती है मन को, और मन पैदा करता है हिंसा को। और इसीलिए मैंने कहा कि हिंसा जो भी होती है, आपका जो भी मन है, मन की जो ऑटोनोमिटी होती है, यानी कि मन जो ऑटोनोमस होता है ना खुद से, कि मन अपने आप से फैसला लेता है। हर्ट कौन हुआ, मन हुआ। फैसला किसने लिया, मन ने लिया। कामना किस में उठी, मन में उठी। तो ये मन से छूटने का इतना आग्रह क्यों है पूरी स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि मन ऑटोनोमस होता है, अपने आप ही फैसला लेते जाएगा और कर्म बनाता जाएगा और कर्म आप झेलते जाओगे। तो मन से छूटने की जो कोशिश है या जो पूरी की पूरी जो हमारी चाहत है, वही स्पिरिचुअलिटी है, नथिंग एल्स। तो हिंसा
कहां से पैदा होती? मन से। मन कहां से पैदा होता? कामना से। कामना कहां से पैदा होती? मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट एंड सो आई विल डू इट। इसीलिए मैंने कहा कि जितनी भी गहरी चीजें होती हैं वो आपको मन से कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मन आपको इन्हीं बातों में फंसा के रखेगा। कर सकता हूं तो करूंगा। आज मैं इस आदमी को कुछ नहीं कह पा रहा, क्यों? क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन कल मेरे पीछे भी आदमी होंगे, तब मैं इसको पीटूंगा। ये जो भाव आता क्यों आपको, आप जान रहे हो? यहां दो मिस्टेक्स हैं। पहली मिस्टेक यह है कि मन को लगता है कि मैं करूंगा, और दूसरा पता है क्या है? दूसरा यह है कि मन रैशनैलिटी ढूंढ लेगा। यानी कि अगर आप किसी को मारना चाहते हो तो पहली चीज आपको पता है क्या होगी? आपको कुछ सिद्धांत और कुछ नीतियां आपको रोकेंगे कि नहीं 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 नहीं, मारो मत किसी को, हत्या पाप है, हत्या दोष है, ब्राह्मण हत्या पाप है, जो भी है। गाय को मत मारो, इसका आपको वो लग जाएगा, दोष लग जाएगा। जानवर को मत मारो, दोष लग जाएगा। सांप को मत मारो, सांप का दोष लग जाएगा। ठीक है, लेकिन द मोमेंट आपको रैशनलाइज कर दिया जाए, द मोमेंट यू विल फाइंड द रीजन टू किल, दैट्स इट। इसीलिए मैंने कहा आपकी कामना और आपकी रैशनैलिटी, ये दोनों ही दो कौड़ी की चीजें होती हैं। तुम अगर किसी को मारना चाहते हो ना, तो ज्यादा बोलोगे हैं भाई तेरे को छोड़ रहा हूं मैं, इंसानों को मारता नहीं मैं, चल ठीक है कोई बात नहीं, किसी को हत्या करना ठीक बात नहीं, ठीक है। अगले दिन पता चले कि वो आपके संप्रदाय का नहीं है, दूसरे संप्रदाय का, तब आपको मजा, हाँ अब तो मैं मार ही सकता हूं, है ना? मारना बहुत छोटी बात है, हिंसा, क्योंकि रैशनैलिटी जो होती है वो तो ढूंढ ही लेगा, आज नहीं तो कल। मन जो है वो रीजन तो ढूंढ ही लेगा ना हिंसा करने का। बात यह है कि हिंसा करने की वृत्ति क्यों पैदा हुई, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि रैशनैलिटी आई कहां से? बात क्या है, मैं क्यों मारना चाहता हूं, बात वो है। इसीलिए मैंने आपसे कहा शांति जो होती है ना, शांति का कोई लेना देना नहीं होता रैशनैलिटी से। मान लो मेरा शोल्डर आपके शोल्डर से हो गया टच, हम रोड पे चल रहे हैं, आप बोलोगे देख के चल ले भाई, मैं कहूंगा नहीं नहीं सर, सॉरी सर। अब चाहो तो तुम इस बात पे भी झगड़ा कर सकते हो, यानी कि रैशनैलिटी तो तुम कहीं से भी पैदा कर सकते हो। रैशनैलिटी इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, वो मन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। और दूसरी बात, एंगर तो आपके अंदर है ही, देख के चल ले भाई, अकेला नहीं है तू, देखा? अब धीरे 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 फाइट स्टार्ट हो जाएगी यहीं से। तो हिंसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट आपके हाथ में नहीं है, एक भी एलिमेंट आपके हाथ में नहीं है। ना तो आप मन की रैशनैलिटी को रोक पा रहे हो, ना आप मन की उठी कामना को रोक पा रहे हो, और इसी को मैं कहता हूं एब्सोल्यूट नींद। अगर कोई आपसे पूछा जाए कि आप इसको मार क्यों रहे हो, आप बोलो भाई इसको देख के नहीं चल रहा था, शोल्डर से शोल्डर पे शोल्डर मार दिया। लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति कह रहा भाई साहब इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप इस बात का कोई अंत ढूंढ ही नहीं पाओगे। वो आदमी ये कह रहा है कि भाई साहब इतनी बड़ी क्या बात हो गई, थोड़ा सा तो वो टच, और आप ये कह रहे हो तो वो, बेटे बहुत दिन से देख रहा था मैं तेरे को, दूसरी बार हो रहा है ये। यानी कि आप रैशनैलिटी ढूंढ ही लोगे, दाएं ना बाएं। इसीलिए मैंने कहा जिसको हिंसा करनी वो करके ही मानेगा। और आप पता क्या गलती करते हो, आप कहते हो नहीं रीजन भी तो है उसके पास। अरे रीजन क्या, तेल लेने, रीजन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। हिंसा करने की वृत्ति इंपॉर्टेंट है। वो यहां नहीं मारेगा आपको, कहीं और मारेगा, सीधी बात है। मेंटली नहीं मारेगा, फिजिकली मारेगा, फिजिकली नहीं मारेगा, मेंटली मारेगा आपको, खत्म बात। और अगर मेंटली भी नहीं मार पाएगा तो कामना तो कर ही सकता है भीतर, कामना तो कर सकता है ना आपके खिलाफ। तो हिंसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। जो चीज आप कामना कर सकते हो वो भविष्य में भी हो ही जाएगा। शो मी वन बॉय जिसने कभी कामना में किसी गर्ल के साथ रेप ना किया हो। तो जो चीज कामनाओं में हो सकती है वो शरीर भी कर लेगा, आज नहीं तो कल। थोड़ी बहुत बाउंडेशंस हैं, उसको हटा दो। रात का अंधेरा है, 1 बजे, अकेली गर्ल है, और फिर बाद में गर्ल चिल्लाती रेप क्यों हो रहे हैं, रेप क्यों हो रहे हैं। आप सही जगह पर टारगेट कर ही नहीं रहे। जिस चीज को आपको समझाना था कि रैशनैलिटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती किसी रेपिस्ट को। ये सिद्धांत 2 कौड़ी के हैं। बजरंगबली का कोई भक्त बनता, कोई अल्लाह अकबर बोल लेता, कोई राम को पूछ देता, क्या फर्क पड़ता है इनसे, क्या फर्क पड़ता है। रैशनैलिटी ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी मन को। आपको पहली चीज पे टारगेट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप,
और वो है मन से ही जंप मार जाओ, और कोई और उपाय नहीं है आपके पास। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मन के पीछे दाएं और बाएं लॉजिक लगाते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, उपाय आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि हिंसा से डायरेक्ट ही स्किप करना है आपको, लॉजिक भले ही ढूंढते रहो उसमें, तो ये लॉजिक आपको कहीं पे भी लेकर नहीं जाएंगे। ओके, सो ये जो वीडियो है ये है थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज अंडरस्टैंडिंग लव। ठीक है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हर वक्त प्रेमपूर्ण कैसे रहें और मन की दीवार कब और किन हालातों में खड़ी हो जाती है। इसलिए ध्यान से सुनना आप, ठीक है। और ये जो मैं जो भी बताने वाला हूँ इसमें, उस एक्सपीरियंस को आपको खुद के ऊपर ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसमें इस वीडियो में, वो मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है, बोलना, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी से मन दिखाई देता है। तो आप ध्यान से देखना, आपको करना क्या है कि आपको बस खाली मन को स्किप करना है जैसे जैसे तैसे, तो आप हर वक्त प्रेमपूर्ण रह सकते हो, हर वक्त, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देखें, जब भी आप किसी से बात करते हो, बात करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से देखना। पहला होता है ये, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं आंखें बंद करके बात करूँगा तो इसमें क्या होता है, पहला फ़ायदा ये होता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ उसमें किसी प्रकार का आग्रह नहीं है, तो मेरे लिए तो ये फ़ायदा होगा। लेकिन सुनने वाले के लिए फ़ायदा ये, यानी कि आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आप पूर्ण रूप से मेरी बात पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं दे रहा हूँ, राइट। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा ऐसा होता है, ये देखो, हेलो अंजलि, हाय, हाउ आर यू, और सब ठीक। ये जो तरीका होता है इसको मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट हिंसा, वायलेंस। आपको शायद ना आए समझ में, क्योंकि ये बात सेंसिटिविटी की हो रही है, क्योंकि द मोमेंट आई लुक इनटू योर आइज लाइक दिस, ये आपके मन को एक्टिवेट ऑन द स्पॉट कर देगा, ये आपको कॉन्शियस होने पे मजबूर कर देगा। और अंजलि, और ठीक हो तुम, बढ़िया। इससे क्या होता है कि जैसे ही आप किसी का नाम लेके बोल रहे हो, और अंजलि ठीक है, और आज का प्लान क्या है, जैसे ही आप ये बम्बार्डमेंट करोगे सवालों का जैसे ही आप करोगे, वैसे क्या होगा, आप तो आपको लग रहा है आप, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ऐसा कॉन्फिडेंट, चेस्ट अप है ना, चिन अप, लेकिन होता क्या है कि आप सामने वाले व्यक्ति को कॉन्शियस कर देते हो, और वो ऑन द स्पॉट मन को सामने ले आएगी। और मन से मन का टकराव कभी प्रेम होता ही नहीं। पहली बात तो आप भी हिंसा कर रहे हो, दूसरी बात वो भी अपना मन एकदम से खड़ा कर देगी, तो इससे ना ही आपको प्रेम मिलेगा ना ही उसको प्रेम मिलेगा। प्रेम होता है खाली का खाली से मिलन, यानी कि जो मन की जो दीवार है, ये ना तो आपके पास होनी चाहिए ना मेरे पास होनी चाहिए। इसीलिए मेरी भाषा को थोड़ा गौर से सुनना, गौर से। आपको किसी भी मेरी भाषा में अबरप्शन नहीं दिखाई देगा, अब्रप्शन यानी कि सडन स्पाइक नहीं दिखाई देगा मेरी भाषा में। और ये छोटी सी चीज़ है जो कि भीतर से ही आपको आ जाएगी। जैसे ही आप प्रेमपूर्ण होते जाएंगे वैसे ही आपके भीतर से आग्रह हट जाएगा। आग्रह मतलब समझते हो, परसुएशन नहीं रहेगा भाषा में, फिर आप बस खाली फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग बोलोगे। और जैसे ही ऐसी भाषा होने लग जाएगी वैसे ही आपके भीतर प्रेम उतरना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब्रप्टनेस जो होती है ना, वो पहचान होती है मन की। हाय ब्रो, और हाय, हेलो, सब ठीक है, चलो पार्टी करते हैं यार, बहुत दिन हो गए। देखो मेरे भाव देखो गौर से, ये जो सारे जो मेरे भाव है ना, ये भाव अब्रप्ट है। अब्रप्ट का मतलब ही होता है कि मैं आपसे मन से बात कर रहा हूँ। फिर से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। शब्दों के जो खिलाड़ी होते हैं ना, शब्दों के, दे आर मोर ऑन टू द वर्ड्स। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है या फिर जो प्रेमपूर्ण व्यक्ति होता है ना, उसके शब्दों के पार झांकने का प्रयास करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैं आपसे ऐसे बात करूं, जी हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं द कपिल शर्मा शो, डेली सैटरडे और संडे रात 9 बजे। और भाईजान आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे, क्या बात है, बाल में ग्लो, चेहरे पे ग्लो, हर जगह ग्लो ही ग्लो है, भाभी जी इंप्रेस होगी क्या। एक होता है ये बात करने का तरीका। आप मेरी स्माइल को देखना, मेरी स्माइल जो होगी ना वो शब्दों पे होगी। शब्दों का तो मैं जादूगर हो जाऊंगा, लेकिन ज्ञान मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, वो सब कुछ नींद में। ध्यान से देखना आप मेरे को, ठीक है। नेता जो होते हैं ना, वो सारी बात ऐसे करते हैं,
भारत को ये हम बनाएंगे, भारत को ऐसा बनाएंगे, चीन से आगे ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारे शब्द आप कभी देखना है इनको गौर से, ये ज्ञानी की पहचान नहीं होती। आप 10 जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल इंसान, इनको एक साथ खड़ा कर लेना और आप इनकी भाषा सुनना जरा। शिव के भक्त हैं हम, भोले की मौज, खरे की मौज, भाई हम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारे सांप्रदायिक लोगों की पहचान होती है, धार्मिक नहीं है इनमें से कोई भी। क्यों? ध्यान से देखना, कोई आपसे जोर से बोले जय श्री राम, अल्लाह को बरा, अल्लाह ताला चाहेगा तो आज ये होगा इंशाल्लाह, ये जो भी भाषा होती है ना, शब्दों पे आपका इतना ध्यान है कि आप भीतर के ज्ञान से जुड़ ही नहीं पा रहे हो। ये पहली पहचान होती है कि आप भीतर से धार्मिक कभी हुए नहीं हो। ये पहली पहचान होती है। इसीलिए ध्यान से सुनना, शब्दों के जितने भी जादूगर होते हैं, अ गुड एक्टर, ये कभी धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म जैसे ही आपके भीतर उतरेगा तो सबसे पहला जो आपका जो कनेक्शन है भाषा के साथ साथ, ये बैठाना बहुत मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि आपका कनेक्शन भीतर की तरफ ज़्यादा होगा, प्रेम की तरफ। तो शब्द आपको कई बार नहीं मिलेंगे कि मैं बताऊं कैसे उसको अपनी तरफ। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखना, प्रेम जो होगा वो आपको शब्दों से नहीं जोड़ेगा। द मोर यू स्पीक आउट फ्रंट। और अंजलि और सब बढ़िया आ रहे, मस्त बाल मस्त। और मूवीज देखने जाना है क्या आज? नहीं, क्यों? ये वाली मूवी ठीक तो है, F1 देखेंगे, चलो ठीक है। टॉम क्रूज भी ठीक है यार। फेवरेट एक्टर बताओ अपना। ये देखो, ये देखो, मेरी भाषा सारी की सारी भाषा आउटवर्ड है। ज्ञानी आदमी को अगर आपको देखना है तो आप उसके पॉज जो होते दो शब्दों के बीच में जो वो स्तर रहता है, उसको, उस मनो भाव को देखना। और अगर आपको अज्ञानी को देखना हो तो आप उसके सिर्फ शब्दों पे ध्यान देना। वो बार बार शब्दों में इतना ज़्यादा अपना जोर डालेगा क्योंकि उसको पता है कि शब्द के अलावा और कुछ है ही नहीं मेरे पास। इसीलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। जितना आपको प्रेमपूर्ण होना पड़ेगा उतना ही आप शब्दों से अपना जोर हटा लेना और भीतर का जोर करने का प्रयास करना। जब आप अंजलि का नाम लेते हो ना, अंजलि हाय हेलो और तुम ठीक हो, देखो ध्यान से सुनो मेरा स्टेटमेंट। एक होता है स्टेटमेंट ये, अंजलि हाय हाउ आर यू, सारा ख्याल शब्दों पे, टू लुक गुड, टू लुक कॉन्फिडेंट। लेकिन एक होता है ऐसा, अंजलि और ठीक हो तुम, ठीक है। इसमें क्या, इसमें मेरा भाव पीछे से जुड़ा हुआ है, यानी कि मेरे शब्दों पर उतना ध्यान नहीं है कि मेरा शब्द दाएं निकल रहा है या बाएं निकल रहा है। इस बात पे मेरा ध्यान है कि मैं जो भी बोल रहा हूं उसमें वो भावपूर्ण होना चाहिए। ये पहचान होती है प्रेमपूर्ण व्यक्ति की। और यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जो भी मैं बोलने वाला हूँ ये आपको नॉर्मल माइंड से नहीं आएगा समझ में। ये तो ही आएगा समझ में जब आपके अंदर सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी प्रेम के प्रति। इसीलिए ये चीज़ एब्सोल्यूट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको भीतर से, और भीतर से ही अर्जित होगा प्रेम। बाहर से प्रेम कभी अर्जित नहीं होगा। तो ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आप उसको मजबूर करो ही मत कि वो मन में आए बार बार। जैसे मान लो, ध्यान से देखना, मैं एक और एग्जांपल देखो। मान लो मैं ऐसे बात करूं कि अंजलि एक बात बता, तू जब वहां पे गई थी तो वो जो मैं तेरे को रुपए दिए थे उस रुपए का हुआ क्या? ये देखो, ये सारे शब्दों पे जो भी मैं बोल रहा हूँ, इस सारे शब्द का हमला कर रहा हूं मैं उस पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ऐसे तो फिर हम हालातों को, ऐसे तो हमारी ज़िंदगी कभी चलेगी नहीं अगर हम शब्दों का ऐसे इस्तेमाल ना करें, और हम अगर उससे ऐसे पूछे ना तो बताएगी नहीं वो। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक चीज़, आपका ध्यान इतना ज़्यादा है ना लॉजिक पे कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि बियॉन्ड लॉजिक होता है प्रेम। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके भीतर प्रेम की चाहत हो और आपको अभी भी लॉजिक में लॉजिक दिखाई दे रहा है? जीवन में कोई लॉजिक नहीं है। एक बार जिसको प्रेम दिखाई देगा फिर क्यों लॉजिक पूछना। वो जो गर्ल है वो आपके लिए इतना ज़्यादा प्रेमपूर्ण है कि आप उससे लॉजिकल बात कर कैसे सकते हो। लॉजिक विल ब्रिंग यू एंड हर इनटू माइंड। दोनों को आपको मन में घसीट के ले आएगा लॉजिक। उसको ना तो आप मजबूर करो कभी, और ना वो आपको मजबूर करे किसी भी प्रकार के मन को खड़ा करने में। और तब आपको पता चलेगा कि गर्ल इज द ईजीएस्ट टू लव। अक्सर जो गर्ल होती हैं, अक्सर, मैंने सारी गर्ल्स को नहीं कहा, अक्सर गर्ल्स फेमिनिन होती हैं, उनको प्रेम जल्दी समझ आता है। अगर हम मर्दों का समाज थोड़ा सा बेहतर बना पाए तो हम गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण बना पाएंगे, और गर्ल्स विल बी द फोर रनर ऑफ द लव। प्रेम की अगर समाज में अगर कोई मैराथन रेस हो ना, तो जो प्रेम की जो मशाल लेके जो
दौड़ेगा ना वो गर्ल ही होगी, बॉय नहीं हो सकता। बॉय का जो पूरा व्यक्तित्व होता है, अक्सर सारे बॉयज़ पे नहीं है लागू, अक्सर जो बॉयज़ होते हैं उनके ऊपर माइंड ज़्यादा होता है, तो उनको ये प्रेम समझ नहीं आता जल्दी से, क्योंकि प्रेम होता है बाईपासिंग द माइंड। मन की दीवार खड़ी अगर तुमने करी तो गर्ल भी खड़ी कर लेगी मन की दीवार। और इसीलिए आजकल गर्ल भी गर्ल नहीं रही है, शी इज़ ऑल्सो लाइक अ मैन। क्यों? क्योंकि दोनों ही अब माहिर हो गए हैं मन को खड़ा करने में, और इसीलिए जितना ज़्यादा मन बढ़ता जाएगा उतना ही प्रेम घटता जाएगा, प्रेम की संभावनाएं गिरती जाएंगी। इसीलिए आपको कोशिश ये करनी कि भाषा में अबरप्शन ना हो, और जो भी बोलना भीतर से जोड़ के बोलना। तब आप धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि भाषा एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन होती है। भाषा जो होती है ना वो बाधा होती है प्रेम के बीच में। और तब आपको एक और चीज़ आएगी समझ में धीरे धीरे, कि जब दो प्रेमी मिलते हैं ना तो वो लोग सिर्फ मिटना चाहते हैं। ये जो मिटने की जो चाहत होती है, इसको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये जो मिटने की चाहत होती है ये एक्चुअली मन से दूर जाने की चाहत होती है, क्योंकि जितना आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, मैं बॉय हूँ मैं, और वो गर्ल है गर्ल अंजलि, ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये आपको एक्चुअली मन में ही रखेगी चिपका के, ये आपको हवा में उड़ने नहीं देगी। प्रेम में अगर मिटना है धुएं की तरह, तो आपको नीचे ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, और मन आपको ज़मीन छोड़ने नहीं देगा। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो ये जो वीडियो है ये हमारी ऑन गोइंग सीरीज जो है अंडरस्टैंडिंग लव, उसकी अगली वीडियो है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को समझेंगे, और वो है रिलीजिंग ऑफ माइंड और प्रेम में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि रिलीजिंग ऑफ माइंड कहते किसको, राइट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनना। मान लो आप जब सेक्स में उतरते हैं, जब भी पार्टनर्स सेक्स में उतरते हैं, तो एक्चुअल में जो ऑर्गेज़म होता है वो रिलीज ऑफ माइंड होता है, उसका प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। ध्यान से सुनना। तो जो भी ऑर्गेज़म होता है, ऑर्गेज़म इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिएशन, बिगेस्ट एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रिएशन जब तक मन करेगा नहीं तब तक वो मानेगा नहीं, क्रिएशन होकर ही सेटिस्फाई होता है मन। इसको आप ध्यान से सुनना। ये तो हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आपको किसी पे आया गुस्सा जब आता है, तो गुस्सा जो होता है, गुस्सा होता क्या है, किसी प्रकार की गांठ, मन में एक प्रकार की गांठ हो गई ना। अब वो जो गांठ जब तक रिलीज नहीं होगी तब तक क्या होगा, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस एनर्जी को रिलीज करो, है ना, बाहर जाओ, वॉक करो, दौड़ो, एक्सरसाइज करो, तो वो एनर्जी किसी प्रकार से रिलीज हो जाए। लेकिन यहाँ एक और चीज़ आती समझ में, वो उसको भी ध्यान से समझना। आप इन जनरल तो किसी भी ऊर्जा को दबा लोगे, लेकिन ये जो गांठ है ना, ये गांठ प्रॉपर रिलीज कहाँ होती है? आपने कभी सोचा प्रॉपर सेटिस्फैक्शन कहाँ कब आएगा? जब आप जिसके प्रति गुस्सा है, जब आप उसको मारो। यानी कि हम कैथारसिस जो होता है, यानी कि जो रिलीज ऑफ एनर्जी, मान लो हम कहीं दौड़ के आ गए, थोड़ा भाग दौड़ कर ली, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिया, मन हल्का कर लिया। मन हल्का जो आप करते हो वो भी उतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं होता रिलीज ऑफ एनर्जी का, जितना बड़ा एग्जाम्पल होता है सेक्स में क्या होता है कि आप शरीर का जो उसमें उपयोग है वो कम होता है, और मन वो ही करना चाहता है जो वो चाहता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर सेक्स एक्चुअली करता कौन है, शरीर या मन? मन करता है। फिर उसमें शरीर का रोल क्या होता है? शरीर का एक्चुअली जो होता है, शरीर एक हार्डवेयर है, मन एक सॉफ्टवेयर है। मन जब भी सेक्स में उतरता है तो मन एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, तो शरीर 3 बार में थक जाएगा आपका, राइट। मन को अगर कोई भी आपका जो पार्टनर है, अगर वो दोबारा से उठाना चाहे तो चौथी बार में मन उठ जाएगा, 5वीं बार भी उठ जाएगा, 6 बार भी उठ जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मन और शरीर एक नहीं है, क्योंकि शरीर तो मेरा थक रहा है, शरीर मना कर रहा है, और मन अपने आप उठ रहा है, राइट। यानी कि जो सेक्स की जो घटना होती है वो मन ही गांठ बनाता है, फिर उसको रिलीज करता है। अब जो एंगर वाला एग्जांपल था, एंगर वाले केस में क्या होता है, आपके पास किसी नीति की वजह से या किसी सिद्धांत की वजह से अब आप किसी को पीट तो सकते हो नहीं, है ना।
लेकिन सेक्स में क्या होता है, सेक्स में क्या होगा कि आप किसी न किसी प्रकार से उसको रिलीज जब करते हो, वो जो रिलीज होता है, कई बार लोग उसको उसी को प्रेम समझते हैं। अब आप इसको ध्यान से सुनना। जब आप एक किसी गर्ल को देखते हो और विशेष प्रकार का जो चेहरा होता है, विशेष प्रकार के नैन नक्श होते हैं, जो ब्यूटी स्टैंडर्ड होते हैं, एक्चुअली जो ब्यूटी स्टैंडर्ड होते हैं वो एक्चुअली मन की चाहत होती है। प्रेम का उसमें कोई भी लेना देना नहीं होता। इसीलिए होता क्या है कि आपको जैसे मान लो कोई ब्यूटीफुल गर्ल है जिसको आप ब्यूटीफुल बोलते हो अपनी भाषा में, आप किसी ब्यूटीफुल गर्ल के प्रति आपको प्रेम हो जाएगा। एक्चुअली वो प्रेम है भी नहीं, वो मन का आकर्षण है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको माइंड का जो रिलीज है और जो लव है, उन दोनों में भी आपको अंतर नहीं आता समझ में कि अंतर क्या है। मन जो होता है ना, मन क्या करेगा, मन आपको शरीर तक सीमित रखेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। इसलिए आप गहरे से गहरे सेक्स में भी उतर जाओगे ना, गहरे से गहरे सेक्स में भी उतर जाओगे अगर आप, तो भी मन नहीं भरता। क्योंकि आपकी आखिरी चाहत कभी भी फिजिकल रिलेशन होती ही नहीं, आपकी आखिरी चाहत प्रेम ही होती है। क्योंकि और वो शांति सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही मिल सकती है आपको। यानी कि अगर आप गहरे से गहरे सेक्स में जब एक दूसरे को प्रेस करते हो, प्रेस, वो एक्चुअली पता है वो प्रेस क्या होता है? वो जो प्रेस से प्रेसिंग होती है, वो प्रेसिंग एक्चुअली शरीर की नहीं होती है, वो बस खाली आप दोनों की भीतरी चाहत है कि हम आत्मा से आत्मा में हो जाएं एक। इसलिए जब दो पार्टनर एक दूसरे को हग करते हैं, वो जो हग होता है, उस हग में भी आपकी जो भीतरी चाहत है प्रेम की, वो है। आप सिर्फ शरीर से नहीं मिल रहे हो, आपकी जो भीतरी चाहत होती है वो है कि हम एक हो जाएं। यानी कि जो हमारी जो आत्मा का आत्मा से वो मिलन हो जाए एक बार में। यानी कि शरीर एक्चुअल में जब तक है तब तक मन है, और प्रेम एक्चुअल में अशरीरी होता है। यानी कि जो आपकी जो भीतरी जो अल्टीमेट जो चाहत है वो एक्चुअली प्रेम से ही पूर्ण हो सकती है, वो सेक्स से हो ही नहीं सकती। इसीलिए रिलीज ऑफ माइंड को अक्सर लोग समझते हैं कि ये प्रेम है। इसीलिए आप ब्यूटीफुल गर्ल को जब देखते हो तो आप समझ नहीं रहे हो कि वो जो फैसला है ना, किसी नैन नक्श, विशेष प्रकार के नैन नक्श देख लिए, राइट। गर्ल ऐसी दिखाई देती है, उसके आईब्रोज ऐसी, उसकी आंखें ऐसी, लंबी आंखें, या वो किसी भी प्रकार की दिखाई देती है, वो एक्चुअली रिलीजिंग ऑफ माइंड के कैटेगरी में जाता है, वो प्रेम की कैटेगरी में जाता ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप उस गर्ल से मिलोगे, हो सकता है कि आपका मन उससे ना मिले। सुंदर तो लगेगी आपको, वो आपके मन का फैसला है, लेकिन हो सकता है उसका मन आपको सुंदर ना लगे। और जब उसका मन आपको सुंदर नहीं लगेगा, तो अब देखो यहां से क्या होगा। जब आप दोनों प्रेम करना चाहते हो, यानी कि प्रेम में उठना चाहते हो, तो एक्चुअली आपको मन को रिलीज करना पड़ेगा नीचे ही। यानी कि एक गाना है ना कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, तो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। वो जो अजनबी बनने की जो चाहत है, उसमें क्या होता है कि जो भी आप दोनों की चाहत है कि हम ऊपर उठें प्रेम में, राइज इन लव। लेकिन मन जो है ना, मन उसका नहीं मानेगा, या फिर आपका नहीं मानेगा। तो मन जो है, मन आपको नीचे ही रखेगा दोनों को, और वो उठने नहीं देगा। लेकिन घूम फिर के बाद दोबारा यहीं आ जाएगी। आपको जिस गर्ल से प्यार हुआ था, यानी कि जो जिसको आप प्यार समझ रहे थे, वो कभी प्रेम था ही नहीं, वो रिलीज ऑफ माइंड था। माइंड अपने हिसाब से फैसला लेता है कि ये गर्ल ऐसी दिखती है, तो ये गर्ल ज़्यादा सुंदर है, तो इस गर्ल से मैं फिजिकल रिलेशन एक बार कर लूं। वो जो फिजिकल रिलेशन वो एक्चुअली मन की चॉइस है, उसमें प्रेम का कोई लेना देना नहीं होता। प्रेम अभी तो शुरू हुआ ही नहीं है। प्रेम एक्चुअली शरीर के पार जब तक आप जाने की चाहत नहीं आएगी, तब तक प्रेम शुरू भी नहीं होगा वहां से। प्रेम जो होता है वो सीधा का सीधा अशरीरी में जो ले जाए वही होता है। प्रेम जो होता है वो अशरीरी होता है, बॉडीलेस में जाने का प्रयास होता है। मन है, मन आपको बॉडी में ही रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। जब आप अपने पार्टनर को देखते हो, राइट, जैसे मान लो आपकी शादी हो गई और आप अपनी वाइफ को देख रहे हो, अगर आप थोड़ा भी गौर करोगे ना, तो आप देखना आप देखते कैसे हो अपनी वाइफ को। आप पहले मन से बुलाओगे। जैसे मान, फिर से सुनो, इसको गौर से सुनना। आप अपनी वाइफ को लंबा समय हो गया, तो ऑब्वियसली नथिंग इज रियली शेकी, मतलब कोई चीज़ उसकी खूबसूरती अब आपके लिए शेकिंग नहीं है कि आप एकदम से शेक हो जाओ या स्तंभित हो जाओ किसी जगह पे, ऐसा नहीं है। लेकिन
अभी अगर आपको अपनी वाइफ को ब्यूटीफुल बोलना है या आपको अपनी वाइफ के प्रति रोमांटिक होना है, तो आप सबसे पहले क्या एक्टिवेट करोगे? अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे ना, सबसे पहले आप मन को एक्टिवेट करोगे। मन से पहले शुरुआत आप खूबसूरती से ही करोगे या उसकी खमर को देखोगे। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल थॉट्स को उठाना जरूरी, तो आप मन को बार बार एक्टिव करने पर मजबूर करोगे। हालांकि ये मन का फैसला है भी नहीं, क्योंकि मन होता रहता है बोर समय के साथ। तो आप बार 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 थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको आएगा समझ में। पहली जो झलक होती है आंखों की, वो मन को ही एक्टिवेट करती है, वो मन से ही बुलाएगी, मन से ही बुलाएगी। तेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं अंजलि आज, ठीक है। फिर आप उसको गोद में बिठाओगे या आप उसको, क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल में प्रयास पूरा का पूरा कर रहे हो मन को ही उठाने का। अभी भी प्रेम इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है, अभी प्रेम स्टार्ट भी नहीं हुआ। मैं आपको प्रेम बताऊंगा प्रेम होता कैसा है। तो ये जो सारे एग्जांपल्स थे, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ मन के दम पे ही पूरी जिंदगी जीते हो। प्रेम का लेना देना इससे कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए आप जब देखते हो ना कि कोई वाइट लेडी एक ब्लैक मैन के साथ जा रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो रीजन ढूंढ सकते हो ना, वो वही ढूंढ सकते हो जो आप होते उसकी जगह। हाउ यू चूज अ गर्ल, वही रीजन आप ढूंढ सकते हो सामने वाले व्यक्ति के लिए। प्रेम कभी भी आपके लॉजिक के भीतर समा ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो गर्ल उस मैन को देख रही है, अगर उस गर्ल को सच में प्रेम है उस बॉय से, उस मैन से, एक्चुअली तो लुक्स और शरीर, मैंने आपसे कहा ना, ये दोनों ही मैटर नहीं करते, क्योंकि प्रेम अशरीरी तक पहुंचने का प्रयास होता है, और जो मन होता है मन शरीर तक सीमित रखेगा। तो आप जब देखोगे ना उस कपल को, आपको लगा यार ये क्या है, हे भगवान तू भी कैसे रंग दिखाता है लंगूर के हाथ में अंगूर, जो भी है, जो भी आप बोलोगे, आप जो देख रहे हो वो मन से देख रहे हो। लेकिन वो जो गर्ल है, वो गर्ल या उस मैन के भीतर ये प्यास हो सकती है कि हम अशरीरी में उतरे, तो उनको एक दूसरे के शरीर नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए आपको कई बार समझ नहीं आएगा कि गर्ल इस बॉय के साथ हो कैसे सकती है, इतनी सुंदर गर्ल और इतने ऐसे बॉय के साथ कैसे हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि आप मन से सोच रहे हो उसको। प्रेम अशरीर हो सकता है वो दोनों प्रेम में हो, और अगर वो दोनों सच में प्रेम में आ गए तो फिर अशरीर में उतरेंगे। वो बहुत जल्दी से जो अपने मन को काट देता है, वो बहुत जल्दी से प्रेम को भोग सकता है, प्रेम को समझ सकता है, प्रेम को जान सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, आपको किसी भी गर्ल से प्रेम हो सकता है या किसी भी बॉय से प्रेम हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अशरीरी में जाने की कला को अगर आप सीख गए तो फिर आपके लिए फिर उसके बाद शरीर मायने नहीं रखेगा। और जब तक आपको शरीर मायने रखता है तब तक अभी आप रिलीज ऑफ माइंड, यानी कि अभी भी आप माइंड की कैटेगरी में हो, प्रेम में अभी आप उतरे नहीं। तो इसीलिए प्रेम अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है। यू शुड नेवर टच योर पार्टनर विथ माइंड। इसका मतलब क्या होता है? जिस भी व्यक्ति से आप प्रेम करते हो उसको कभी आप मन से छूना मत, कभी भी। मन से छूने का मतलब क्या हुआ? जिस भी व्यक्ति से आप प्रेम करते हो उसके बारे में कभी सोचना मत। ऐसा क्यों? मन जो होता है ना, मन की आदत होती है हर चीज को छानने की। छलनी होती है ना, छलनी जिसमें आटा छानते हैं, वैसे ही वो छानता रहता है हर चीज को। फिर वो छान छान के एक ऐसी हद पे ले आता है जहां पे आपको सामने वाले व्यक्ति का माइंड दिखा देगा। अब इस बात को ध्यान से सुनना, माइंड का मतलब क्या है। आप मान लो किसी आपका एक बहुत गहरा दोस्त है। अब आपकी दोस्ती उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक आप उसके बारे में सोच नहीं रहे। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, 5-6वें दिन में क्या होगा कि आपका मन रीजन दे देगा, रैशनलाइज कर देगा कि भाई वो तो क्या हुआ, उसने भी तो 100 रुपये लिए थे, दिए नहीं अभी तक उसने 100 रुपये। अब वो 100 रुपये बार बार आपको खटकता रहेगा। और इस प्रकार से मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसमें you touch your partner or anyone who you love with mind, and that's when you actually end up your love। तुम किसी टीचर से प्रेम करते हो तो उस टीचर के बारे में कभी सोचना मत, कभी मत सोचना। और तब होगा ये कि मन जो है, मन उसको छानेगा नहीं कभी भी। छलनी में जो छानता है ना, उसको छानेगा नहीं कभी भी। तो आपका जो प्रेम है वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन ये रीजन इनफ नहीं है। ये मैंने आपको जो भी रीजन दिया, इसके अलावा एक गहरा रीजन भी है, वो भी आप सुन लो। मन में आप जैसे ही आओगे ना, पहली बात तो आपको मन में आना नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि मन खाता कैसे प्रेम को। मन में आप जैसे ही आओगे ना,
मन क्या करता है, मन आपको भविष्य में धकेल देता है, भविष्य की आशाओं में धकेल देगा। और आशा जो होती है वो होती है भ्रम, भ्रम यानी कि माया, मिथ्या, है ना, इल्यूजन। अब क्या होगा कि आपकी जो मुलाकात हो रही है आपके दोस्त से, वो एक्चुअल में प्योर मुलाकात नहीं है, और प्योर मुलाकात में ही प्रेम होता है। यानी कि आप ये सोच के जा रहे हो कि ठीक है मेरा एक दोस्त है और वो दोस्त यहाँ पे मिलने आ रहा है, तो वो मिलने आएगा तो वो किसी गर्ल के साथ होगा, ठीक है, अरे यार वो वाली गर्ल होगी क्या, तो उस गर्ल के साथ मैं बिहेव कैसे करूँगा, और पता नहीं यार थोड़ा एम्बैरेस हो रहा हूँ मैं, ऑकवर्ड सा लग रहा है मुझे, ठीक है। ये सारी जितनी भी संभावनाएं दी, ये सारी संभावनाएं आपके मन ने दी हैं आपको कि ये हो सकता है। अब आप जो भी मिलोगे अपने दोस्त से, तो उसमें क्या दिक्कत होगी कि आपका जो मन है वो आपके भीतर का सारा फोकस ले जाएगा अपने ऊपर कि ये हो सकता है, और आप रह जाओगे शरीर के साथ अपने दोस्त के सामने। यानी कि आप खड़े हो अपने दोस्त के सामने, लेकिन आपका जो मन है वो उन कैलकुलेशंस में लगा हुआ है। इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी मुलाकात होगी वो प्योर नहीं होगी, और प्योर जो भी चीज़ नहीं होगी वो एक्चुअली आपको छान देगा। जो भी चीज़ प्योर नहीं होती ना, वहाँ पे मन आपको छान देगा, कमज़ोर कर देता है। और प्रेम में आपको आत्मावान होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेम जो होता है वो इंटैक्ट तभी रहता है जब कोई चीज़ आपको छाने। आटा जो होता है ना छानने वाला, वैसा। लेकिन मन क्या होता है, मन आपको इतना ज़्यादा फ्रेगमेंट कर देगा पहले ही कि आप जो भी करने वाले हो, शरीर इधर रह जाएगा, मन पहुंच जाएगा भविष्य में। ये जो भविष्य की आशाओं में जो मन की जो आदत है, यही एक आदत होती है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए जब मैं कृष्ण के ऊपर बात रखूंगा, जब बार बार एक शब्द आएगा, वो शब्द है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म एक्चुअली डायरेक्ट संबंध है इंटैक्ट होने का। तो जैसे मैं आपको प्रेम समझा रहा हूँ ना, एक्चुअली वो कर्म जिसमें आप पूरा इंटैक्ट हो एक ही जगह पे, वही निष्काम कर्म भी होता है। तो अगर आप प्रेम समझ गए अच्छी तरीके से, तो आप निष्काम कर्म ऑटोमेटिकली समझ जाओगे एक ही बार में, क्योंकि लॉजिक बिल्कुल सेम होता है। तो इसमें क्या होता है, आप मन को जैसे ही लाओगे वैसे ही आपका प्रेम छनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वेन एवर यू लव समवन, चाहे वो टीचर हो चाहे आपके पार्टनर हो, नेवर टच देम विथ योर माइंड, नेवर। एनालिसिस करना मन का काम, कैलकुलेशन करना मन का काम। आप एनालिसिस जैसे ही डाल दोगे अपने टीचर पे, वैसे ही क्या होगा कि वो छान देगा, प्रेम को खत्म कर देगा। और प्रेम क्या होता है, प्रेम मन से ऊपर की चीज होती है। मन क्या करता है, मन उसको खींच लेगा अपने स्तर पे। समझ रहे हो आप बात को? मन आपको घटनाओं में खींच के ले आएगा कि ये क्यों बोला आपने। अब तुम पहुंच गए मान लो अपने सर के पास, सर आपने ये क्यों बोला, ऐसा तो होता ही नहीं है, शास्त्रों में हमारे है ही नहीं ये बात, बोली क्यों आपने, एजेंडा है आपका। तो दिक्कत क्या हो जाती है, या तो आपने कभी उनको गुरु माना ही नहीं है, और अगर आपने कभी गुरु माना है तो फिर आप एक चीज को क्यों नहीं समझ रहे कि आप महान चीजों को घटनाओं के प्रति क्यों खींच के लेकर आ रहे हो। आपने सच में अगर किसी से प्रेम किया था या फिर अपने गुरु से प्रेम किया था, तो उस प्रेम में आपको एक और चीज समझ में आती कि वो जो गुरु का जो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस ही इतना महान है। यहां परमात्मा से कम कौन है, तुम भी नहीं हो, और आप ला रहे हो उसको घटनाओं के तल पे खींच के। ये क्यों बोला, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, अच्छा आप तो उस दिन वहां पे घूम रहे थे, हमको ये बोलते हो। ये जो है ना, ये जितना आप कैलकुलेटिंग माइंड रखोगे उतना ही आप उनको घटनाओं के दम पे खींच के ले आओगे। क्योंकि आप किसी को अच्छा या बुरा सिर्फ घटनाओं के दम पे बोल सकते हो, आप किसी व्यक्ति को कैसे बोल सकते हो। सोचो इस बात को ध्यान से सोचो। आप किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा बोल कैसे सकते हो, बोल ही नहीं सकते हो। आप घटना के दम पे ही बोल सकते हो किसी को अच्छा या बुरा, वरना आप कैसे बोल सकते हो। गौतम बुद्ध की मूर्ति है ये मेरे सामने बैठे हैं, बोल दो उनको अच्छा या बुरा, कैसे बोलोगे, आप घटनाओं के दम पे बोलोगे, है ना। गौतम बुद्ध का यहाँ पे हुआ था जन्म, गौतम बुद्ध भाग गए थे अपना घर छोड़ के, तो यानी कि घर छोड़ने की घटना के दम पे आप इनको उल्टा सीधा बोल सकते हो। लेकिन एक्चुअल में मैं आपसे कहता हूं कि प्योर इनको एक बार देखो और प्योरली इनके बारे में कुछ बुरा बोल के दिखाओ या अच्छा बोल के दिखाओ, तुम बोल ही नहीं सकते। प्योर इंसान के ऊपर मन काम ही नहीं करता है।
आपको आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? प्योर इंसान, प्योर घटना के ऊपर मन काम ही नहीं करता है। जब आप अपने दोस्त को बिल्कुल आकस्मिक मिलते हो, हर मुलाकात ऐसी नई है आपकी, यानी कि हर मुलाकात वैसी जैसी पहली मुलाकात है, मन ने बिल्कुल भी छाना नहीं है। जब आप प्योर दोस्त से मिलते हो तो प्योर दोस्त की जो दोस्ती होती है ना, वही आपको उठा लेगी ऊपर। इम्प्योर का मतलब ये होता है कि आपका जो मन है, मन उसको छान देगा पहले ही। भाई वो ऐसा, भाई लालची भी बहुत है, भाई वो ये भी है, नहीं। द मोमेंट यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग, सारे डिस्क्रिप्शन किसी ना किसी घटना के ऊपर होते हैं, और घटना के ऊपर अगर आप नहीं उठना सीखोगे ना, तो स्पिरिचुअलिटी में सीख ही नहीं पाओगे कुछ भी, क्योंकि आप घटनाओं को ही नापते रह जाओगे। कृष्ण का जन्म कब हुआ, उम्र क्या थी, ये कब बोला, ये कैसे बोला, ये कैसे बोला, ये घटनाएं इंपॉर्टेंट ही नहीं होती कभी भी। कृष्ण का आभास तुम्हारे भीतर होना चाहिए, बस उतना काफी है। वही है कृष्ण। गौतम बुद्ध हैं, तुम उनको पसंद करो या ना करो, हाउ डज इट मैटर, क्योंकि तुम्हारी पसंद और नापसंद किसी घटना के बेसिस पे आएंगी। अदरवाइज प्योर गौतम बुद्ध को तुम कुछ कह ही नहीं सकते, प्योर कृष्ण को तुम कुछ भी नहीं कह सकते। तुम घटनाओं के दम पे, और घटना दो कौड़ी की होती है, घटनाएं तो होती ही रहती हैं, वो कभी नहीं बंद होंगी। जब तक इंसान जिएगा तब तक घटनाएं होती रहेंगी। तो ये जो चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू शुड नेवर टच विथ माइंड, स्पेशली टू द पीपल यू लव। जिन लोगों को प्रेम करते हो उनको तो बिल्कुल मत छूना मन से। यानी कि अगर आपको सच में प्रेम इंटैक्ट करना है ना, तो आप जब ऑफिस से आओ ना, और ऑफिस से आकर जब आप अपनी वाइफ को मिलो, तो ऐसे मिलना कि आज पहली मुलाकात है मेरी, पहली मुलाकात। आप अजनबियों के साथ, देखा है हम रहते कैसे अजनबियों के साथ, हेलो सर, ओ हाय, हाउ आर यू, आई एम गुड, वुड यू लाइक टू हैव सम ड्रिंक, ओके फाइन। दिस इज हाउ वी टॉक टू स्ट्रेंजर्स। और हम जिन लोगों को जानते हैं उनसे कैसे बात करते हैं। ये जो मन की जो छानने की आदत है, जानने का आभास ही सबसे ज्यादा दिक्कत है आपको। प्योरिटी से मिलने नहीं देगा, जानने का आभास, ये मेरी बीवी है, ये बीवी जो है ना, ये जानने का आभास ही आपको बार बार घसीट लाएगा मन में। और मन का काम है छानना। आप अपनी बीवी को डांट के बोल सकते हो, सुन तेरे से मैंने शादी की, यही बहुत बड़ी बात है, समझी, एक भी रुपया नहीं लिया मैंने तेरे घर वालों से। आप उसकी पूरी मेहनत को एक सेकंड में बर्बाद कर सकते हो। घर बनाती है वो, बच्चों को पालती है। आप जो पिता कहलाते हो ना, उसमें आधा योगदान उसका है। वो आप उसकी पूरे होने मात्र को आप काट सकते हो एक घटना के दम पे। और इसीलिए मन सबसे बड़ा दुश्मन होता है प्रेम का। जब तक आप वर्तमान में हो तब तक आप मन में नहीं हो। और मन आता है कहां से, घटनाओं को देख के। और घटनाएं कहां होती हैं, या तो भविष्य में सोचोगे या भूतकाल की घटनाओं को लेके आओगे। इसलिए वर्तमान में जो है वो मन नहीं है, और प्रेम वर्तमान में ही होता है। इसलिए वेन एवर यू मीट द पीपल यू लव, ऐसे मिलो कि आज ये मुलाकात पहली मुलाकात है हमारी। कोई भी ऐसी चीज आप ना कहें जो आपको मन में बार बार घसीट के लाए। घटनाओं के दम पे तो किसी को नापना मत। कोई बूढ़ा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई कैसा है, गुस्सैल है, कैसे, घटनाओं के दम पे मत नापना। घटनाओं के दम पे आप उसको छान दोगे। अब मैं आपसे दोबारा से पूछ रहा हूं सवाल, अब बोल के दिखाओ इनके बारे में कुछ भी अच्छा है बुरा। इनफैक्ट तुम अपनी वाइफ के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते अच्छा है बुरा, क्योंकि अच्छा है बुरा बोलना ही क्यों है तुम्हें, क्योंकि तुमने कभी प्रेम नहीं जाना है। वाई कांट यू लूज योर सेल्फ, उसके प्रेम में खो जाओ। और तुम एक बार अगर आमंत्रण, इनविटेशन देना सीख गए ना, तो गर्ल के लिए बहुत आसान होता है प्रेम में कूदना, है ध्यान रखना। बॉय के लिए मुश्किल होता है। अगर तुम एज अ बॉय सीख गए कि इनविटेशन कैसे भेजते हैं प्रेम का, गर्ल के लिए बहुत आसान है, वो झट से कूद जाएगी तुम्हारे प्रेम में। और तब तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में अगर प्रेम सीखना है तो वो आपको गर्ल्स पे ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए बहुत सहज होता है प्रेम में उतरना। हाँ, वो बात अलग है कि हमने माहौल ऐसा दिया है गर्ल्स को जो कि फेवरेबल नहीं है प्रेम के। अभी कोई भी माहौल फेवरेबल नहीं है प्रेम के लिए, राइट। सो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दैट वन यू लव, जिससे भी आप प्रेम करो उनको कभी भी नेवर टच देम विथ माइंड।